अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक स्टोरी। द स्टोरी इज यूनियन इज स्ट्रेंथ। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज। एक दफ़ा एक गांव में एक बूढ़ा किसान विद हिज 3 सन्स अपने 3 बेटों के साथ रहता था। द सन्स वर ऑलवेज quarreling एंड often fought over small matters। इसके बेटे हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। उनमें इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं था और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। The farmer was very worried about their behavior and wanted to teach them the importance of unity। किसान इनके रवैये से बहुत परेशान था और इन्हें एक दूसरे के साथ इत्तेहाद प्यार से रहने की अहमियत सिखाना चाहता था। One day he called his sons and gave them a bundle of sticks। एक दिन इसने अपने बेटों को बुलाया और इन्हें लाठियों का एक बंडल मतलब गट्ठा मतलब जिसमें एक से ज्यादा लकड़ियां होती हैं, उन्हें वो दिया। He asked each of them to break the bundle। उसने उनमें से हर एक को उस बंडल को मतलब जो लकड़ियों का उन्हें गट्ठा दिया था उसे तोड़ने को कहा। All 3 tried hard, but none of them could break it। इन तीनों ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे तोड़ ना सका। Then the farmer untied the bundle and gave each son a single stick। फिर किसान ने उस लकड़ी के बंडल को खोला और अपने हर एक बेटे को उसमें से एक एक स्टिक यानी छड़ी दी। This time they easily broke the sticks into pieces। इस बार उन्होंने आसानी से एक एक छड़ी के यानी एक एक स्टिक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। The farmer smiled and said, "My dear sons, if you remain untied like the bundle of sticks, no one can harm you।" किसान मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे बेटो, अगर तुम इस लाठी के गट्ठों की तरह एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहोगे यानी प्यार और मोहब्बत से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। But if you stay divided, you will be weak and easily defeated। लेकिन अगर तुम लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से नहीं रहोगे, लड़ते और झगड़ते रहोगे तो बहुत ही जल्द तुम लोग कमजोर और आसानी से हार जाया करोगे। The sons realized their mistakes and understood their father's wise words। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने बाप की दानिशमंदाना बातों को समझ गए। From that day onwards, they lived happily and helped each other in every situation। उस दिन के बाद से वो एक दूसरे के साथ खुश रहते थे और हर हाल में एक दूसरे की मदद करते थे। Their work hard and unity brought peace and prosperity to their family। उनकी मेहनत और आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद से खानदान में अमन और खुशहाली आई। So the moral of the story is union is strength। इत्तेफाक में बरकत है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।